नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां अब सिर्फ धुआं नहीं छोड़ेंगी, बल्कि देश के किसानों की मेहनत और तकनीक के दम पर पर्यावरण को संजीवनी देंगी। भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक ऐसी क्रांतिकारी बदलाव आ चुका है जो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की तानाशाही को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। मारुति सुजुकी ने देश की सबसे भरोसेमंद हैचबैक वैगनार को नए फ्लेक्स फ्यूल यानी कि वैगनार FFV अवतार में पेश करके इतिहास रच दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में हुआ ये ऐलान सिर्फ एक नई कार की लॉन्चिंग नहीं बल्कि भारत के ग्रीन रेवोल्यूशन का नया शंखनाद है। दिखने में ये कार भले ही आपको जो पुरानी और पसंदीदा वैगनार जैसी ही लगती है, लेकिन इसके हुड यानी कि बोनेट के नीचे एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव हुआ है। ये भारत की पहली ऐसी पैसेंजर गाड़ी बन गई है जो E20 यानी 20% इथेनॉल से लेकर E85 यानी 85% इथेनॉल तक के किसी भी मिश्रण पर आसानी से दौड़ सकती है बिना इंजन पर दबाव डाले। इतना ही नहीं, दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये कार 100% शुद्ध इथेनॉल पर भी बिना किसी हिचकिचाहट के चल सकेगी। इथेनॉल को बर्दाश्त करना किसी भी सामान्य इंजन की बस की बात नहीं होती, इसीलिए मारुति ने इसके इंजन को अंदर से पूरी तरह अपग्रेड और री इंजीनियरिंग जो है इसमें इस्तेमाल किया है ताकि ये ईंधन की प्रकृति को आसानी से झेल सके। मारुति सुजुकी की तरफ से पार्थो बैनर्जी ने इस मौके पर एक बड़ा आंकड़ा साझा करते हुए बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में देश के कुल ग्रीन व्हीकल मार्केट में अकेले मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी लगभग 50% रही है, जो कंपनी की पर्यावरण के प्रति गंभीरता को साफ दर्शाता है। इस इवेंट के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनियों यानी कि मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प से एक बेहद खास और संवेदनशील अपील की। उन्होंने कहा कि कंपनियां अब ऐसी रेट्रोफिटिंग तकनीक विकसित करें जिससे सड़कों पर चल रही पुरानी गाड़ियों को भी फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में बदलाव या उसको बदला जा सके। लक्ष्य सीधा है, पुरानी गाड़ियों को यूरो 6 एमिशन नॉर्म्स के अनुकूल बनाना। अगर ये तकनीक बाजार में आ जाती है तो सड़कों पर चल रही करोड़ों पुरानी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को एक झटके में नियंत्रित किया जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हमेशा के लिए सड़क से हटाने के लिए अपनी व्हीकल स्क्रैपेज प्रोग्राम को भी लगातार कड़ा और बेहतर बना रही है। जब हम इथेनॉल या फ्लेक्स फ्यूल की बात करते हैं तो ये सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहता, इसका एक बहुत बड़ा सिरा राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80 से 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, जिसके लिए अरबों डॉलर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। अगर देश में गाड़ियां इथेनॉल से चलने लगेंगी तो कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता कम होगी। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और अनाज से बनता है, यानी जो पैसा आज खाड़ी देशों में जा रहा है वो कल सीधे भारत के किसानों की जेब में जाएगा। ये कदम देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। नितिन गडकरी ने इस मंच से भविष्य के ईंधन को लेकर 2 और बेहद चौंकाने वाले ऐलान किए हैं। डीजल का तोड़, सरकार अब डीजल की निर्भरता को कम करने के लिए उसमें 15% आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंड करने की योजना पर बेहद गंभीरता से विचार कर रही है। आसमान भी इससे साफ होगा, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF यानी हवाई जहाज़ों के लिए पर्यावरण अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने करीब 10,000 करोड़ का भारी भरकम फंड आवंटित किया है। ये ग्रीन एविएशन फ्यूल 115 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जाएगा, जो विमानन क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट को भारी मात्रा में कम करेगा। फ्लेक्स फ्यूल, वैगनार की एंट्री और सरकार के कड़े कदम इस बात को साफ करते हैं कि भारत अब ग्रीन मोबिलिटी के मामले में दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार है। समाज पर इसका सीधा असर साफ सुथरी हवा, कम होते फेफड़ों के रोग और एक किफ़ायती ईंधन विकल्प के रूप में दिखेगा। आने वाला कल उन गाड़ियों का है जो खेतों में पैदा होने वाले ईंधन से चलेगी। अब देखना ये होगा कि अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियां इस रेस में कितनी जल्दी शामिल होती हैं, क्योंकि भारत की नीली छत के नीचे अब एक हरी क्रांति करवट ले चुकी है। अगर दुनिया में किसी देश ने एथेनॉल बेस्ड गाड़ियों को सबसे ज़्यादा अपनाया है तो वो है ब्राज़ील। यहाँ 90% से ज़्यादा नई कारें फ्लेक्स फ्यूल तकनीक पर चलती हैं, यानी वो पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पर काम कर सकती हैं। ब्राज़ील में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों की शुरुआत साल 2003 में हुई थी। इसके बाद ये तकनीक इतनी पॉपुलर हुई कि आज वहाँ की ज़्यादातर कारें किसी भी अनुपात में पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण पर चल सकती हैं। कई गाड़ियां तो 100% इथेनॉल पर भी आसानी से चल जाती हैं। ब्राज़ील सरकार ने सालों पहले तेल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल को बढ़ावा देना शुरू किया था। गन्ने के बड़े उत्पादन और मजबूत एथेनॉल उद्योग की वजह से ये प्रयोग सफल रहा और आज ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा फ्लेक्स फ्यूल बाजार बन चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।